उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया है? उनका प्रश्न है हमारी असली रोग क्या है। हम कहते ना हमारे शरीर में ये बीमारी है, हमारी शरीर में ये बीमारी हो गया, हमारी शरीर में ये बीमारी, हम तरह तरह का बीमारी बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद से प्रश्न पूछे असली बीमारी क्या है, जिस वजह से हम इतने दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं निज सुखार्थ कृष्ण इतर विषय संग्रह ही आमादरे मूल व्याधि। जो असली जो व्याधि है, कहते निज सुखार्थ कृष्ण इतर विषय संग्रह ही। कहते हम क्या करते हैं, हम अपना सुख के लिए प्रयास करते हैं। हम कैसे सुखी रहे हैं, अपना शरीर कैसे सुखी रहे, इसलिए ये जो सुख के लिए हम चेष्टा करते हैं। और कृष्ण भक्ति को छोड़ करके हम क्या करते हैं, दूसरे विषय संग्रह में लग जाते हैं, दूसरे विषय को संग्रह में कर लग जाते हैं। लेकिन असली जो कृष्ण भक्ति हमारी संग्रह हो, इसलिए राय रामानंद प्रभु को महाप्रभु प्रश्न किया, जगत में सबसे बड़े धनी कौन है? बोले जिसको पास में कृष्ण प्रेम धन है वो असली जगत में सबसे बड़ा धन है, वही असली बड़ा धन है। इसलिए कहते जो असली व्याधि है, हम भगवान की भक्ति को छोड़ करके अपना सुख और कृष्ण भक्ति में के जो प्रतिकूल विषय है उसको ही हम इकट्ठे करने में लग गए। करने का वजह से जितने दुख कष्ट है, हम संसार में क्यों आए बताओ? भगवान को भूल गए, कृष्ण भजन छोड़ दिया, छोड़ने का वजह तो संसार में आए। अगर हम कृष्ण सेवा करते, कृष्ण भक्ति कृष्ण भजन करते, आनंद में रहते हैं। इसलिए क्या असली बीमारी क्या है, हम कृष्ण भक्ति को छोड़ करके और दूसरे चीज को संग्रह में हम लग जाते हैं। असली जो कृष्ण भक्ति संग्रह, उसके लिए हमारी कोई प्रयास नहीं। इसलिए हमारा विषय रस से आनंद पाए। अगर दुनियादारी कोई बात हो ना, बड़े खुश होता है। अगर कोई भगवान की कथा हो ना, भैया नींद आ रही है तकिया लाओ। लेकिन अगर कोई भगवान की बात में हो, इधर उधर की बात हो, हमारी कान हमारी खड़ी हो जाते हैं। किंतु सकल विषय सर्वश्रेष्ठ विषय जे कृष्ण तार नामे तार सेवाए हमारा आनंद पाइना एमने आमाद्र दुर्दैव। सबसे बड़ा दुर्दैव क्या है, सबसे बड़ा दुख का विषय क्या है? कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, कहते किंतु सकल विषय सर्वश्रेष्ठ विषय जे कृष्ण
जगत में सबसे बड़ा विषय क्या? बोले भगवान कृष्ण। उनका नाम में हमें आनंद नहीं है, कहते उनको सेवा में हमें आनंद नहीं मिलता है। कहते ये हमारी दुर्दैव है, ये हमारी दुर्दैव। जब भगवान का नाम में, भगवान की भक्ति में, भगवान की भजन में हमारी रुचि आने लग जाए ना, समझना चाहिए हमारी सारे व्याधि खत्म। इसलिए हमारी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि देखो, अगर ये जीवन पा करके अगर हमने एक रुचि अवस्था को अगर प्राप्त कर ले, रुचि मतलब जैसे आदो श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद में फिर भजन क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद में सारे अनर्थ धीरे धीरे जब भक्ति करना शुरू कर देते, सारे अनर्थ जो असत तृष्णा, हमारे हृदय द्रौबल्य, अपराध, तत्व भ्रम धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में निष्ठा और भगवान की में रुचि। अगर ये रुचि आ गया तो गुरुदेव कहते थे समझना ये जीवन पाना तुम्हारी सार्थकता होगी, सार्थकता। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, एक चीज को समझो, जैसे सवेरे मंगलारती में आना है, अगर हम लोग कोई बुलाए तो मंगलारती में आएंगे, नहीं बुलाए तो मंगलारती में नहीं आएंगे। नहीं, अपना जो भजन साधन है ना, हमको पक्की रखनी चाहिए, कोई हो कोई नहीं हो। इसलिए हमारे श्री महाराज जी कहते थे जब तुम्हारी नेचर में ये चीजें आ जाए, क्या नेचर में आ जाए, हमें कोई बुलाएगा नहीं तो अगर कोई नहीं बुला तो हम सोते रहेंगे, कोई नहीं बुलाएगा तो आरती में नहीं आएंगे, कोई नहीं बुलाएगा तो हम कीर्तन में नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बुलाएगा तो हम भगवान की कथा ही नहीं सुनेंगे। नहीं, जब अगर ये चीज नेचर में आ जाए तो हम कोई नहीं बुलाने पर भी अपना समय से सो जाए और टाइम से उठ जाए, ठीक है ना। उठ करके क्या करे, अपना जो साधन भजन है अपना जो साधन। अभी क्या होता है, जैसे हमारे रूप सनातन मठ में, हमारी किसी गौड़ीय मठ में मंगला आरती कितना बजे होता है? 4:30 बजे होता है, 4:30 बजे होता है। इसलिए कितना बजे उठना पड़ता है? 4 बजे उठोगे तभी तो 4:30 बजे आरती होगी, नहीं तो आरती कैसे आओगे। इसलिए क्या करनी, कहीं भी रहे हम अपना समय पर, हमें कोई बुलाए नहीं, अपना समय पर हम उठ जाए। उठ करके अपना स्नान, तिलक, आनी अपना हरिनाम जप करना। इसलिए हम देखते थे, हमारे मेरे गुरुदेव को मैं देखते थे, पता नहीं गुरुदेव कब उठ जाते थे, सब कब उठ जाते पता। हम नारायण गोस्वामी महाराज भी कब उठ जाते थे, बामन गोस्वामी, हम जितने गुरु वर्गों को हमें देखा अपना टाइम पर खा कर टाइम पर सो जाए। ऐसे नहीं मोबाइल देखते रहो, रात को कोई अगर नहीं हो तो बोलने वाले, मोबाइल देखते रहो, 1-2 बजे सो उठेंगे 8-9 बजे। थोड़ी ये भजन है, लगता है हम पथभ्रष्ट हो गए, हम भूल से कैसे मंदिर में आ गए, भूल से कैसे आ गए। इसलिए हम अपने आप स्वाभाविक रूप में अपना टाइम पर सो जाए, अपना टाइम पर उठो, उठ करके अपना तिलक, अनीक, अपना संध्या, अगर कोई भी नहीं हो खुद बैठ करके हमारे साथ में एक बाबा जी महाराज रहते थे पहले, जब हम कथा में आते थे, 81 बजाते थे वो। उनका तो मंदिर में क्या होता था, उनका तो जैसे हमारे मंदिर में गोष्ठानंदी सब बैठ करके हम भजन साधन करते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, कथा करते हैं, उनको तो ऐसे नहीं, वो अलग अलग रहते। वो अपना टाइम पर उठ करके अपना अनीक तिलक करके क्या करते थे, जितने स्तुति स्तव जितने स्तुति स्तव को, जितने वंदना को वो स्वयं करते थे, स्वयं अपना साधन भजन को। अगर हम कहीं बोलते थे, कहीं जल्दी हमको कहीं प्रोग्राम में जाना होता था, बोले महाराज जी थोड़ी सी रुक जाओ, मैं अपना नित्य नियम को कर लेता हूँ, अपना नित्य नियम को कर लेता हूँ। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, अपना जय ध्वनि देना, अपना स्तुति, अपना स्तव, अपना वंदना, अपना हरिनाम। हमको कोई नहीं बोलने पर भी जब हम ये चीज को अपने आप करने लग जाए, क्या समझनी चाहिए, हमारी कुछ हुई है, हमारी कुछ हुई है। इसलिए रोज क्या करो, अपना जय ध्वनि, अपना गुरु वंदना, अपना कीर्तन बैठ करके कर लो। कोई भी नहीं करता, अगर कोई नहीं है खुद बैठ कर कर लो, खुद बैठ कर अपना साधन, तभी तो लगेगा हम भजने के लिए आए, नहीं तो फिर क्या घर बार छोड़ छाड़ करके आए, खाए पिए और सोए, बल्कि गृहस्थों का ऋणी बन जाएंगे, गृहस्थों का ऋणी बन जाएंगे। इसलिए कहते बोले साधु सावधान। किसको सावधान कर रहे हैं? साधुओं को सावधान कर रहे हैं, दूसरों को सावधान नहीं कर रहे हैं, साधु सावधान। इसलिए हमारे नेचर में स्वाभाविक रूप में सब चीजें आए, ठीक है ना।
इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते हैं हमारी दुर्दैव है। क्या दुर्दैव है? कृष्ण नाम में रुचि नहीं, कृष्ण भजन में रुचि नहीं, उसमें हमें आनंद, दुनिया की तरह की बात हो, बड़े उसमें रुचि आ जाती, बड़े उल्लास आ जाती है। इसलिए कहते पित्त रोगी जीवन मिश्री भालो लागे ना, जिसको जंडिस हो जाता है ना, जैसे उसको मिश्री अच्छी नहीं लगता है। हरि विमुख विषय सत्ता आमादयो तद्रुव परम मधुर कृष्ण नाम व कृष्ण सेवा रुचिकर है ना। कहते जैसे एक पीलिया रोगी को क्या होता है, पीलिया रोगी को जैसे मिश्री भी उसकी कड़वी लगती है, हम विषयासक्त हरि विमुख होने पर क्या होता है, हम लोगों को जो सबसे बड़ा मधुर जो कृष्ण नाम है, कृष्ण सेवा है, हमें अच्छी नहीं लगती है। मिश्रे शरीरे विष क्रिया होले मधु तिक्त लागे। कहते अगर किसको शरीर में जहर का कोई बढ़ जाए ना, कोई जहर खा ले, कोई शरीर में कोई विष क्रिया अगर हो जाता है, कहते अगर उसको शहद भी खिलाओ उसको कड़वा लगता है। उसी तरह भगवान का नाम कीर्तन कथा हमें क्या लगता है, ये कड़वी लगती है, हमें विषय वस्तु हमें अच्छी लगती है। मिछरी ही पित्त रोग औसत, कहते जो पित्त रोग, जो हमारी जो पित्त रोग हो गया है, जो पीलिया की बीमारी हो गई, इसका औषध क्या है, कहते मिश्री, पहले मिश्री बोले मिश्री चूसा करो, मिश्री उसका रोग का ये होता था, निदान होता था। कहते मिश्री खाइते खाइते पित्त रोग शरीरे जेवन मिश्री मिष्ट बोध है तद्रूप इच्छाएं अनिच्छाएं कृष्ण नाम कृष्ण सेवा करते करते ही बहिर्मुखता कमीवे विषय शक्ति काटिवे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं जैसे मिश्री पित्त रोग का बीमारी का मूल दवा है, कहते उसी तरह क्या करनी चाहिए, हमारी मन तो इच्छा करता नहीं हरि नाम कृष्ण भजन करने के लिए, लेकिन नहीं करने पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। हमें जोर जबरदस्ती बैठ करके अपना संध्या वंदना हरिनाम कीर्तना में करना पड़ेगा। करते करते क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी बहिर्मुखता है, जो विषय शक्ति धीरे 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 घटती जाएगी, ये चीज को घटती जाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम इच्छा नहीं होने पर भी बैठो, ठीक है ना, बैठ करके हरिनाम करो, आरती करो। बताओ किसको इच्छा होता है सवेरे 4 बजे उठने के लिए, जब ठंडा का समय होता है, रजाई ओढ़ कर सोते हो सवेरे, सबसे रजाई बढ़िया लगता है उस समय में, रजाई सबसे, किसी को थोड़ी इच्छा होता है रजाई को छोड़ करके मंगला आरती में जाओ। लेकिन भक्त लोग क्या करते, नहीं, भगवान की भक्ति साधने के लिए उसी समय भी रजाई को छोड़ कर क्या करते हैं, हरिनाम करते थे। हमारी मंदिर में रूप सनातन मठ में एक प्रभु थे जिसका नाम था कैलाश प्रभु। प्रभु जी उन्होंने वृद्धावस्था में मंदिर में आए, वृद्धावस्था में उनके आदर्श हम देखते तंग हो जाते थे। जब तक सवेरे कुछ सेवा नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, वो सारे चावल में जो धान रह जाता था, इधर उधर दाल धान को वो साफ करते थे। हमें बोलते थे कैलाश प्रभु आ जाओ प्रसाद पाने के लिए। बोले स्वामी का अभी तक मैंने कोई सेवा नहीं किया। जब स्वामी का मैंने कोई सेवा नहीं किया, हम भोजन कैसे कर सकते, उनकी भावना कैसे। प्रभु जी ठाकुर जी की जो बर्तन का, जो पूजा की बर्तन खुद हाथ में मलेंगे। एक समय कोई एक माता जी थी, वो आकर के बोले मैं मल लूंगी, वो आकर मलना शुरू कर दिया ना, इतने बिगड़ गया। बोले मेरे सेवा को तुमने हाथ कैसे लगाया। रोज नाथ मंदिर को ये साफ करते थे। अगर किसी ने साफ कर दिया ना, प्रभु जी महाभारत रचा देते। अगर वो कर दिया कर तो वो करने दो, मैं खुद करूंगा। उसको ऊपर में 2 बार पोछा लगाएंगे, हैं पोछा लगाएंगे, दिन भर सेवा। और जब विश्राम करते थे, विश्राम करते समय जैसे आरती का समय हो जाएगा, वो मन कोई बात मन में सोचते नहीं थे, बोलते थे। बोले कैलाश उठो आरती का समय हो गया। अपना मन को खुद बोलते थे, जो कुछ बोलते थे बोलते थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जो मन में आता है वो बोलता है, वो व्यक्ति अंदर में कुछ नहीं रखते हैं। बोले कैलाश उठो मंगला आरती का समय हो गया है, उठो कब तक सोते रहोगे, उठो। करते करते उठ जाते थे अपने आप। और जैसे ठीक शाम हो गया, मेरे को कहते उड़िया प्रभु, मैं उड़ीसा कहता, उड़िया प्रभु 4 बज गया,
एकदम गांव के, कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं, लेकिन मैं देखता पहले आदमी का लोग का कैसे बुद्धि तेज, ठीक कोई घड़ी बड़ी गांव के कोई लिखे पढ़े नहीं, लेकिन इस समय पता अपने आप बोले 4 बजे गया उड़िया प्रभु, कब कीर्तन शुरू होगा, कब कीर्तन शुरू होगा, अभी तक कीर्तन शुरू नहीं हुआ, मतलब टाइम हो गया ना, पूरा टाइम के तो पंचुअल थे पूरा, और सबको आरती दिखाया करते थे, किसी को भी आरती पकड़ने नहीं देंगे, मैं आरती लूंगा। और जो वृद्धावस्था हो गए उनको घुटन में थोड़ी सी दिक्कत था, तभी लंगड़े थे प्रभु जी सेवा करते थे, और देखो कैसे मृत्यु हुई। देखो जो जीवन भर गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं उनका मृत्यु कार्तिक महीना में हुई, और उन्होंने खा पी करके जा करके विश्राम किया, विश्राम करके दोपहर में प्रसाद पाकर विश्राम किया। जब विश्राम किया, हमारे मंदिर में एक बाबा जी महाराज थे, कोई दवा फवा तो उनको बोलते थे, लेकिन जब देखा उन्होंने आज उठे नहीं कैलाश प्रभु, जा करके उनको उठाने लगे, पैर को उन्होंने जब हिलाया ना पूरा शरीर हिल गया, पूरा शरीर हिल गया। जब शरीर हिल गया, क्या हो शरीर, देखा शरीर ही छोड़े, दोपहर में खाए सोए, शरीर कारण क्या, चिंता की भर अपना, और जो हमारे जो रूप सनातन बैठेगा वो सामने छत में बैठ जाएंगे, और माला लेकर के वहीं पर बैठ करके, हाँ जब समय मिलेगा लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु आप सोच नहीं सकते उनका जो आदर्श है, उनने अंतिम समय में घर छोड़ करके आए, सारे एनर्जी गुरु वैष्णव सेवा में लगा दी, 2 बार घर का तरफ में झांक करके भी नहीं देखा। मैंने जिनको छोड़ करके आ गया हूँ हैं, उनका तरफ में झांक करके भी नहीं देखा, संपूर्ण एनर्जी गुरु वैष्णव की सेवा में संपूर्ण लगा दिया। कोई एक पैसा कोई प्रणाम देते थे, 1 पैसा प्रभु अपना पास में नहीं रखते थे। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं ना हमारी भविष्य क्या होगा, हमारी भविष्य क्या होगा है। अभी गुरुदेव नहीं भैया, अगर निष्कपट से भजन करो ना, देखो उनका जीवन देखो, 1 पैसा नहीं रखते थे। इंचार्ज में था, अगर थोड़ी सी कोई पैसा हो जाएगा ना, बोले उड़िया प्रभु थोड़ा पैसा हो गया, आज भंडारा में लगा दो, वैष्णव की सेवा में लगा दो उड़िया प्रभु। देखो अंतिम समय में देखो सोए, प्रसाद पा करके सोए, शरीर छोड़े। और जो व्यक्ति सोचते है ना हमारे फ्यूचर क्या होगा, पैसा नहीं होगा, भैया पैसा नहीं क्या करता है। मैंने देखा गुरु वैष्णव का पैसा जो छुपा कर रखा प्रभु, इतने दुर्गति हुई, लास्ट में इतने दुर्गति उनको हुई है, कोई पैसा सेवा में नहीं लगा, बैंक सब खा लिया और दूसरे सबके सब खा लिया। जैसे मधुमक्खी क्या करता है, शहद को ले लेकर छत्ता बनाते हैं, लास्ट में वही उसका मृत्यु का कारण बनता है। आता है बहेलिया, निचोड़ करके पूरा के पूरा उसको निचोड़ करके शहद भी ले लेता है, उसको प्राण को भी निचोड़ देता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को बने, हमारी उमा दीदी थी, मैंने उमा दीदी को बोलता था, उमा दीदी थोड़ी सी पैसा रखा करो, अभी विदेश जा रहे हो, जब वृद्धा हो जाओगे विदेश नहीं जा पाओगे क्या करोगे। क्या बोलती थी जानते हो, बोले महाराज जी अगर मैं पैसा रखूंगा ना, इसका मतलब है भगवान के ऊपर मेरे विश्वास नहीं है। और लास्ट में देखो अभी मेरे को उन्होंने 1.5 लाख रुपया, उसने, मैंने कभी उमा दीदी को बोला था हमारे मंदिर बन रहा है, अभी मैं जब इधर आया आने से पहले उन्होंने 1.5 लाख रुपया उन्होंने रंग देवी को देकर रखा था, बोले श्रीधर महाराज को ये पैसा दे देना है। और अभी भी कोई झूलन यात्रा हो कुछ हो, उसमें भी उनका नाम पर उन्होंने प्रचार किया ना, पैसा आता है। अभी भी जाने का बाद उसका नाम पर अभी भी सेवा होता है। वृंदावन परिक्रमा में, नवद्वीप परिक्रमा में, अभी क्यों उन्होंने निष्कपट होकर के, आप सोच नहीं सकते हो, वो मैजिस्ट्रेट की लड़की थी। जब गुरुदेव मंदिर में आई ना, प्रभु जी इतने सोना चांदी लेकर घर से आई, जितने सारे सोना चांदी थे उमा दीदी ने सब कुछ हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज सब कुछ उसने गुरु जी को दे दिया। बोले गुरुदेव मैजिस्ट्रेट की लड़की बहुत हाई फाई घर के थे, ये सारे सोना चांदी को आप लो और भगवान गुरु वैष्णव की सेवा में सबके सब लगा। इसलिए भगवान के ऊपर में हमारी विश्वास रहनी चाहिए। रक्षी सती थी विश्वास, भगवान हमें रक्षा करके, पैसा हमें रक्षा नहीं करेगी। इसलिए गुरु वैष्णव का जो सेवा की वस्तु कभी भी आत्मसात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका दुर्गति, बड़े दुर्गति भोगना पड़ेगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्या करने, तखन भगवत सेवाई माधुर्य अनुभव हईवे, कहते क्या करना पड़ेगा, अभी हमको जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा हर चीज, क्योंकि अभी हम भगवत वैधि भक्ति
जाजन करते हैं, ठीक है ना। इस चीज को गांठ बांध लो। क्या गांठ बांध लेंगे? जी है, हम कथा कर रहे हैं, आरती में बुला रहे हैं, अगर ऐसी जगह पर जहाँ पर नहीं हो रहा है, नहीं, वहां टाइम पर उठ करके अपना जय ध्वनि, अपना वंदना, रोज कुछ कीर्तन करना, सारे धाम को याद करना, थोड़ी सदग्रंथ को पढ़ना। नहीं तो अभी गुरुजी कथा यूट्यूब में आती है, कथा को निकाल दो, उसको निकाल करके कथा को एक कथा सुन लो। ये क्या हो गया? जैसे घड़ी में चाबी देते हैं ना, वो हो गया चाबी देना हो गया। फिर क्या होगा? दिन भर ये चलते रहेगी। इसलिए ये चीज को हमको साधन के लिए आए, ये चीज को अपना करनी चाहिए। कोई बोलेगा हम करते, इसका मतलब भक्ति भक्ति से तुम्हारी कोई मतलब नहीं है। कोई बोलेगा आरती में आएंगे, कोई बोलेगा कीर्तन में बैठेंगे, कोई बोलेगा कथा सुनेगा, फिर क्या हो गया? बताओ तुम्हारे अंदर में क्या भावना कहा है? ठीक है ना। ये चीज को अपने आप, ये चीज स्वाभाविक रूप में हमारी होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं क्या होगा? धीरे धीरे ये पितरों को खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर भगवत माधुर्य हमारे जीवन में आस्वादन होने लग जाएगी। इसलिए तखन कृष्ण न माधुर्य सोते ही प्रकाशित हैया आमादिग के चिन्मय इंद्रिय समूह द्वारा चिन्मय विषय विग्रह सेवाए नियुक्त करिवे। क्या होगा? उसी समय जो कृष्ण नाम का जो माधुर्य वहां उस समय स्वतः प्रकाशित होगा। प्रकाशित होकर के हम दो को जो चिन्मय है, जो इंद्रियां हैं, उसको द्वारा चिन्मय जो विग्रह है सेवाए नियुक्त है वे, उस समय धीरे धीरे क्या होगा? भगवान की जो नाम रूप गुण जो चिन्मय अपराकृत है, उसके प्रति धीरे धीरे उनकी चिन्मय सेवा में एक दिन हम नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए सबसे बड़ा व्याधि क्या है? बताओ, सबसे बड़ा व्याधि क्या है? भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में रुचि नहीं होना, यही हमारे सबसे बड़ा व्याधि, सबसे बड़ी व्याधि है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, पार्थिव असुविधाएं भक्तर की कर्तव्य। देखो कितने सुंदर सुंदर प्रश्न है कि जैसे हम संसार की वस्तु बात संसार में रहते हैं, अभी संसार में रहते समय अगर जब पार्थिव जो असुविधा, कभी कभी संसार में जो हमारी दिक्कत आती है, क्या तो उसका भक्त का क्या कर्तव्य है? जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका क्या कर्तव्य है? जैसे भजन करने के लिए आओ, कितने सारे बाधा विपत्ति क्या क्या जीवन में आती रहती है हमारी, है कि कितने कितने कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंठ करो तो, भक्ति का मार्ग तो करोड़ों कांटा युक्त है। उसमें भक्तों का क्या कर्तव्य है? कहते समस्त ही भगवत इच्छा। अगर कोई भगवान की भजन करने के लिए आए, अगर कोई इधर उधर दुख कष्ट आए तो क्या समझनी चाहिए? सब उसकी इच्छा है। कहते ना, उसके इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है, सब उसकी इच्छा है। इसलिए कहते सुतराम असुविधा उपस्थित सहनशील हैया भगवत करुणार प्रतीक्षा व्यतीत आर को उपायंतर नाय। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर हम भजन करते करते जीवन में कोई बाधा विपत्ति आए तो एक भक्त उसको किस रूप में ग्रहण करता है, उसका किस रूप में ग्रहण करनी चाहिए? बोले सुतराम असुविधा उपस्थित है, जो तरह तरह का जो दिक्कत जो उपस्थिति है, सहनशील हैया, उसको क्या करनी चाहिए? उसको सहन करो। अगर कोई भक्ति करते करते दिक्कत आती है, उसको सहन करो, है उसको सहन करनी चाहिए। सहन करके क्या चाहिए? बोले भगवत करुणार प्रतीक्षा व्यतीत आहार कौन उपाय नहीं। जरूर इसमें भी भगवान की कोई इच्छा होगा, इसलिए उस समय में भगवान की जो करुणा है उसको प्रतीक्षा करनी चाहिए। है भक्त जीवन में कोई दुख कष्ट आए, भक्त किस रूप में लेता है? इसी रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? लगता है जीवन में बहुत बड़ी कोई कठिनाई आने का था, ठाकुर जी हमें कोई थोड़ी बड़ी दुख दे करके हमें ठाकुर जी हमें इसको खत्म कर रहे। ऐसे नहीं दुख कष्ट आ जाए भगवान के ऊपर सारे दोष, भगवान ने ऐसे किया, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, ठाकुर जी, भगवान ऊपर सारे दोष नहीं, भगवान के ऊपर दोष नहीं करनी चाहिए। इसलिए एक भक्त कह रहे थे, कोई एक व्यक्ति था, उसको खूब भक्ति करते थे, भजन करते थे, कोई सहजिया भजिया कोई थे, खूब भक्ति करते थे, भजन करते, उनको बेटी की बीमारी हो गई, बहुत कठिन बीमारी हुई। कठिन बीमारी होने पर उनने घर में सब साधु संत को बुला कर खूब कीर्तन करवाया है, ऐसी कोशिश किया जैसे मेरी बेटी का तबीयत सही हो जाए, है बेटी का तबीयत सही हो जाए।
लेकिन वो बेटी की तबीयत सही नहीं हो पाया, खूब उन्होंने सेवा पूजा, खूब पैसा वाला था, खूब पैसा खर्च कराया, लेकिन लास्ट में अपना लड़की को बच्चा नहीं पाए शरीर, लास्ट में उसने शरीर ही छोड़ दिया। जब वो शरीर छोड़ दिया तो बिगड़ गया। बोले मैंने भगवान के लिए इतना किया, कीर्तन फिरतन पूजा किया, और लास्ट में मेरी बेटी जिंदा ही नहीं रही, मेरी बेटी। तब उसके बाद में कट्टी भंटी तिलक विलक सब छोड़ दिया है, कट्टी भंटी तिलक वाला सबके सब छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तब उन्होंने किसी भक्त ने देखा था, पहले खूब भक्ति पूजा करते थे, बोले भैया क्या हो गया तुमने कंठी बंटी तिलक? बोले कंठी बंटी हम कुछ नहीं मानते, हम ठाकुर का इतना भक्ति पूजा किया और ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया है, हम महाप्रभु को भक्ति पूजा की, भगवान हमारे साथ में ऐसे किया। तो वो कहते भैया, कहते उनका जो महाप्रभु का भक्ति करना, हाँ यह प्रभुपाद कहते हैं उनकी महाप्रभु भक्ति करना हमारी महाप्रभु का भक्ति करने में बहुत फर्क है। बोले क्यों? बोले वो जो महाप्रभु का भक्ति करते हैं वो महाप्रभु हम भक्ति इसलिए करते हैं, महाप्रभु आकर के हमारे घर का सारे काम करें, महाप्रभु आकर के इसलिए भक्ति करते हो, आकर हम घर का सारे काम करें महाप्रभु। हमारी महाप्रभु ऐसे नहीं, हम तो श्रीवास पंडित जो महाप्रभु को उपासना करते तो वो महाप्रभु को पूजा करते हैं। घर का बेटा चला गया, एक लौता बेटा चला गया, तभी वो क्या कहता है, वो क्या है, तभी महाप्रभु का कीर्तन में और उद्दंड नृत्य कर रहे थे, और उद्दंड नृत्य कर रहे थे। इतने में महाप्रभु बोले आज मन में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है श्रीवास घर में कोई अनहोनी हो गई, छलांग लगाए। बोले क्या? साक्षात वैकुंठपति जहाँ पर नृत्य कीर्तन कर रहे हैं उनके घर में कभी अपशकुन आ सकती है? छलांग लगा दिए, उन्होंने छलांग लगा दिए। इतने में अद्वैत आचार्य बोले प्रभु इनका जो एक लौता संतान शरीर छोड़ दिया। महाप्रभु रो पड़े, बोले श्रीवास तुम्हारी एक संतान गया, आज से हम तुम्हारी दो संतान, नित्यानंद प्रभु में आज तुम्हारी दो बच्चे बन गए। सचमुच से नित्यानंद प्रभु एकदम बालक जैसे उनके घर में रहते थे, इतने बड़े होकर कभी नंगे हो जाते थे, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, नंगे हो गोद में बैठकर दूध पीना शुरू कर देते थे। उन्होंने बोले अपना पितृ कहते पुत्र शोक ना जाने लो जे में हारे सुखे, जिसने अपना बेटा का जो शोक को, जो मेरी सुख के लिए उन्हें नहीं माने, ऐसे संग को मैं कैसे परित्याग ऐसे। इसलिए यहाँ पर कहते अगर जीवन में भक्ति करते करते कोई दुख कष्ट आए तो भगवान ऊपर दोष नहीं लगा करके भगवान की कृपा कब होगा, उनको कृपा के ऊपर में हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उपायंतर नाई श्री नृसिंह देव सर्वक्षण ही भक्त गण ही नाना प्रकार अमंगल हईते रक्षा करने सूत्रा आमादरे भक्ति ते अवस्थान हईले निजर पोषण रक्षण चिंता थाके नाम। यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जब सचमुच से भगवान की शरण में कोई आ जाए, जैसे प्रहलाद को क्या नृसिंह देव ने रक्षा किया है, भक्तों का सहारा किया है नृसिंह भगवान। नृसिंह भगवान ही श्रीवास पंडित को कोई दुख आए तो उन्होंने नृसिंह देव को उन्होंने पूजा किया है। इसलिए प्रभुपाद नृसिंह देव सर्वक्षण भक्त गण नाना प्रकार अमंगल हित रक्षा करे। इसलिए भक्तों को भगवान नृसिंह देव क्या करते हैं, उनका नाम को ग्रहण करनी चाहिए। सूत्रा आमादरे भक्ति ते अवस्थान हईले निजर पोषण रखना चिंता था के ना। जब हम भगवान की भक्ति में हम लोग क्या करते हैं, अवस्थान करते हैं, उसी समय में अपना पोषण रक्षण चिंता था के ना। भक्त लोग क्या करते हैं, अपना पोषण रक्षा की चिंता नहीं करते हैं, सबके सब भगवान के ऊपर निर्भर। ठाकुर जी रक्षा आप ही करोगे और पोषण आप ही करोगे, मैं स्वयं को स्वयं रक्षा नहीं कर सकता हूँ, अपने आप का हम भरण पोषण नहीं कर सकता। देखो भक्त लोगों का देखो, हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, एक विषय व्यक्ति सारा दिन परिश्रम करता है ना, परिश्रम करके आपको घर गृहस्थ में थे, लास्ट में रोटी एक सब्जी खाता होगा, लेकिन मंदिर में देखो छापान भोग, रोज खीर, रोज मालपुआ, रोज मिठाई, रोज फल मूल, है ना, है किसके घर में खाना। परिश्रम करते 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 लास्ट में एक रोटी खाना आप लोग को घर गृहस्थ की है कितना, लेकिन मंदिर में देखो कितना लोग प्रसाद पा रहे, बताओ 1000 लोग रोज यहाँ प्रसाद, 1000 लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो कौन खिला रहे, कौन खिला रहे, ठाकुर तो खिला रहे ना। हाँ, इसलिए उनको ऊपर में हमारी विश्वास
ठाकुर को प्रति करनी चाहिए। ठाकुर ही हमें रक्षा करने वाले ठाकुर ही है, और हमें भरण पोषण करने वाले भी ठाकुर है। हम खुद को भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं, हम खुद को रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। राखे हरि तो जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल ना बांका कर सके जो जगह। इसलिए भगवान के ऊपर में सब कुछ, भक्त भगवान के ऊपर निर्भर करता है, ठाकुर के ऊपर है। अगर सचमुच से हम भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जैसे जड़ भरत, उसको ले गए कहा, माता देवी को सामने बलि चढ़ाने के लिए, लकड़ी में गला फंसा दिया, बस फंसा दिया गले में, उठाया तलवार काटने के लिए, हे माँ देवी स्वयं प्रकट हो गई। प्रकट होकर के उनका हाथ से तलवार को खींच करके जो मारने चाह रहे थे ना, जितने हुआ डाकू थे, सबकी गला को उन्होंने कत्ल कर दिया, और उनका सर को गेंद जैसे उछाल करके वहां नाचने लग गए हैं। और उन्होंने जड़ भरत को गोद में बैठा दिया, बैठा करके आज मेरे कितने बड़े अपराध हो जाता, एक शुद्ध वैष्णव को मेरे सामने हत्या, शुद्ध वैष्णव की मेरे सामने हत्या, कितने बड़े आज मेरे को पाप लगता। बोले आप ऐसे पागलपन जैसे मत करो। पागल जैसे दिख रहे थे ना, थोड़ी पागल थे, हाँ असली तो पागल थे, कृष्ण प्रेम की पागल थे। बोले इसको लीला को आप त्याग दो। साधारण लोग सोचते हैं आप पागल हो, आप पागल हो। इसलिए यहाँ कहते हैं हमारी रक्षण चिंता कौन है, भगवान करते हैं, हम खुद नहीं कर सकते हैं। भगवत प्रपत्ति क्रमे माई की जगतेर अमंगल समूह निश्चित है। यहाँ पर कह रहे हैं अगर सचमुच से हम भगवत प्रपत्ति मतलब भगवान की चरण में अगर हम सचमुच से शरणागत होएंगे, सचमुच से हैं। अभी बताओ कभी कभी हमारे विश्वास नहीं होता, क्यों विश्वास नहीं होता जानते हो? भगवान की प्रपत्ति है ही नहीं, शरणागति है ही नहीं। कभी कभी सोचते हैं हम ही रक्षा कर सकते हैं, हमें रक्षा कर सकता है, दुनिया रक्षा कर सकता है, ये संसार रक्षा कर सकता है। क्योंकि हृदय में ये प्रपत्ति कब आएगा? जब हम निष्कपट होकर के भजन करेंगे। भजन किए बगैर है ना, कभी भी भगवान के चरण में हमारी शरणागति नहीं आएगा। जब जो जितने शरणागति भक्ति करता है शुद्ध रूप में, उसको उतना ही भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास उतना होएगी। अगर भक्ति नहीं कर विश्वास नहीं होगा। विश्वास दुनिया के प्रति, बेटा बेटी नाती पोती पैसा हमें रक्षा करेगा, भगवान थोड़ी रक्षा कर सकते हैं। भगवान को विश्वास ही हमारे होगी। कारण है हमारी भक्ति अभी सही भक्ति नहीं है, सही भक्ति नहीं है हमारी। इसलिए कहते भगवत प्रपत्ति क्रमे जो जितने परिमाण में भगवान की चरण में प्रपत्ति मतलब शरणागति होगा, बोले माई की जगत अमंगल समूह निश्चित है। तो माई की जगत का जितने सारे अमंगल है, तभी ये सब के सब दूर होएगा जब भगवान की चरण में जो एक चिट्ठी से लेकर के हाथी को भरण पोषण करते हैं। क्या हमें भरण पोषण नहीं करेंगे? क्या हमें भरण पोषण नहीं करेंगे? एक समय कोई कथा सुना रहे थे। एक समय श्री अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले प्रभु आपका एक नाम मेरे को दे दोगे? बोले कौन सा नाम? बोले आपका नाम है हाँ चिंताहरण, और आपका नाम है क्या नाम है के? हाँ? आपका नाम भगवान का एक नाम है जो दुनिया की चिंता भगवान करते हैं, चिंताहरण बात चिंतामणि एक नाम। प्रभु ये नाम मेरे को दे दो। बोले ये नाम को लेकर क्या तुम पालन कर सकते हो? बोले क्यों नहीं? बोले चलो तुमको दिखाते हैं। भगवान अर्जुन को लेकर के समुद्र को बीच में गए। बोले यहाँ पर डुबकी लगा। बोले डुबकी लगा जो कुछ आएगा उसको ऊपर उठा कर लाना। तो बहुत बड़ा पत्थर मिला, अर्जुन उठाया, बोले इसको तोड़ो। जब तोड़ा है ना, देखा उसको अंदर में भी चिट्ठियां है, और चिट्ठियों को मुंह में दाना है, चिट्ठियों को मुंह में दाना है। कृष्ण बोले अर्जुन ये बताओ, ये पानी को अंदर में ये पत्थर है, और पत्थर को अंदर में चिट्ठी है, और ये चिट्ठी को अंदर में मुंह में दाना, बताओ किसने दिया? इसका मुंह में ये दाना कहां से आ गई? इसलिए ये नाम को लेकर के, इसलिए मेरा नाम है चिंता मणि। ऐसे नाम को चिंता मणि है क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का जितने जीव है, विश्वंभर और एक नाम क्या था, इसलिए विश्वंभर भी नाम है। इसलिए कहते हैं ये सारे दुनिया की जगत में जितने जीव है सबको भरण पोषण करने वाला मैं हूँ। इसलिए भगवान की प्रपत्ति होने से
जरूर भगवान हमें रक्षा करेंगे ही, ये विश्वास हमारी होनी चाहिए। उनका जो तीसरा जो प्रश्न है, कहते हैं गुरुपाद पद्म की संपूर्ण निरपेक्ष। तीसरा प्रश्न है, जो गुरु जी है वो क्या संपूर्ण रूप में निरपेक्ष? निरपेक्ष मतलब होता है किसका पक्ष नहीं लेते। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं निश्चय गुरुपाद पद्म किसी का भी पक्ष को नहीं लेते हैं। हमारे गुरुदेव संपूर्ण निरपेक्ष, जगते कहारो निकट कौन कृपा पार्थी नन। कहते हमारे जो गुरुदेव है कौन है, ये संपूर्ण रूप में निरपेक्ष है, क्योंकि जगत में किसको पास में किसी चीज को प्रार्थना नहीं करते, लेकिन दिखाई पड़ता प्रार्थना करते हैं। बोले जो जो प्रार्थना करते हैं उनकी कल्याण के लिए। जैसे मंदिर बन रहा है, गुरुदेव हम बोले मंदिर बन रहा है कुछ दो, लेकिन ये लगेगा तो किसमें लगेगा? किसमें लगेगा? भगवान के मंदिर में लगेगा। मंदिर में लगेगा तो कल्याण किसका होगा? आपकी होगा, कल्याण तुम्हारी होगा। लेकिन कभी भी वो अपना लिए कभी भी कोई चीज को किसी प्रार्थना नहीं करते। करते किसके लिए? ठाकुर जी की सेवा के लिए करते हैं। सकल निष्कपटे हरि भजन करुण यही तार शुभेच्छा। कहते गुरु जी का भावना क्या है? कहते जगत में सबके सब जो जीव है क्या करे? निष्कपट होकर के हरि का भजन करे, केवल यही उनका शुभेच्छा, उनका जो अच्छी इच्छा शुभ वासना है, केवल यही चाहते हैं जगत में सबके सब निष्कपट होकर के भगवान की भजन करे। कृष्ण इंद्रिय तर्पण उद्देश्य ही देवा कही तिनि सर्वापेक्षा अधिक दयार कार्य जाने। जगत में बड़े बड़े दया है, कोई स्कूल खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, जगत में बहुत बड़े बड़े दया है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जगत में सबसे बड़ा दया क्या है? कहते हैं जगत में कृष्ण इंद्रिय तर्पण उपदेश देवा के ही। कहते वो क्या चाहते हैं? हम क्या करने पर भगवान की इंद्रिय तृप्ति हो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर्तम। जो काम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, इसलिए सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रधक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जय आत्मा। सब आत्मा को संपूर्ण शांति कैसे मिलेगा? हैं बोले जबकि संपूर्ण रूप में निष्काम होकर के भगवान की सुख की हम अनुसंधान करेंगे। इसलिए कहते हैं कृष्ण इंद्रिय तर्पण उपदेश देवा के। केवल कृष्ण का इंद्रिय तर्पण कैसे होगा, उसी उपदेश को देने का ही तिनि सर्वापेक्षा अधिक दयार कार्य जाने। सबसे बड़ा दया क्या? जैसे भगवान की कथा, भगवान की कथा हो रही है, सबसे क्या बोलते हैं? भगवान की भजन करो, निष्कपट होकर भगवान की नाम लो, इसी को ही सबसे बड़ा दया मानते हैं। विषय रुचि बा कहारो आत्मेन्द्रिय तर्पण यज्ञ बाता से देवा के तिनि कृपा जानबार परिवर्त भीषण हिंसा करें, हिंसा ज्ञान करें। कहते हैं विषय रुचि बा कहारो आत्मेन्द्रिय तर्पण यज्ञ है, ये कभी भी किसी की आत्मेन्द्रिय तर्पण के लिए है, किसकी सुख के लिए, किसका आत्मेन्द्रिय तर्पण के लिए अगर कोई बाता से देवा मतलब उसमें प्रोत्साहित करना, कहते उसको क्या मानते हैं? कहते ये सबसे बड़ा भीषण क्या है? अपराध है ये अपराध, उसको ज्ञान करते। इसलिए गुरु वैष्णव जो होते हैं कभी भी किसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए बाता से नहीं देते, उसको के लिए कभी मदद नहीं। क्या करते हैं? हर समय तुम ये करो कैसे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, उसी के लिए ही कोशिश करो, उसी के लिए ही प्रोत्साहित देते हैं। कोई दुनियादारी के लिए हाँ तुम ये संसार का ये कर लो, दुनिया का ये कर लो, संसार में ये कर लो, ये चीज को ये दया नहीं मानते हैं। इसको सबसे बड़ा क्या मानते हैं? ये दया ही नहीं, दया ही नहीं, वो असली दया नहीं है। इसलिए कहते वास्तव रूप में जो गुरुपाद पद्म है ये निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब किसके पक्ष नहीं लेकर के तटस्थ रूप में रह करके हर समय भगवत सेवा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति के लिए ही सबको ये प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।
हाँ क्या बोल रहे? तटस्थ 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 मतलब होता है हाँ, इधर भी नहीं और बीच का है? मतलब है दुनियादारी भी किसी विषय पर नहीं, बाकी जगत में किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेकर के, पक्ष नहीं लेना, लेकर के बीच में रह करके क्या करना है, हर समय में भगवान की सेवा के लिए हमें जो उत्साह प्रदान करते हैं, ये दुनियादारी वस्तु के लिए जो प्रोत्साहित नहीं करते। बाकी इसका पक्ष लेकर के, एक का पक्ष लेकर के दूसरों को ताड़ना करना, ये नहीं, वो लेते हैं बीच में, है बीच में रह करके जो सही उसको सही, जो गलत उससे गलत ही बताते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे, बोलो राम राम हरे हरे, बोलो राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि, निताई गौर